घंटी बजेगी बीच में, खुला। ठीक, चलो। आइए आज आपको गायत्री मंत्र के द्वारा शीघ्र ध्यान कैसे लगा सकते हैं और सरलता से ध्यान कैसे लगा सकते हैं ये बताएं। ध्यान रखें। पहले आप मेरे साथ मिलकर एक बार शुद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ मेरे साथ बोलिए। मंत्र का पूर्ण लाभ तभी होता है जब उसका अर्थ भी आपको आता है। मंत्र विचार का नाम है। ये क्या विचार दे रहा हमें? ओम सर्वरक्षक निराकार सृष्टिकर्ता सच्चिदानंद प्रभु भूर प्राणों से भी प्यारे भुवः दुखों को दूर करने वाले स्वः आनंद की वर्षा करने वाले तत्सवितुर संसार को बनाने एवं चलाने वाले वरेण्यम अत्यंत वर्ण्य योग्य भर्गः तेजस्वरूप पाप संस्कार नाशक देवस्य देवों के भी देव ओंकार का धीमहि हृदय में ध्यान धरते हैं धियो यो नः जो परमेश्वर हमारी बुद्धियों को हमारे मन को प्रचोदयात् वेद के श्रेष्ठ धर्म पर ध्यान के मार्ग पर प्रेरित करे ले चले। यदि आप इस मंत्र का अर्थ जानते हैं तो आप इस मंत्र के द्वारा बहुत ही सरलता से भगवान के ध्यान में उपस्थित होकर उसके आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात समझने की है। भगवान का ध्यान बिल्कुल समीप है। पहले ये बात समझिए कि भगवान कहाँ है। तो अभी तक आपने बहुत कुछ सुना है और शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है। वेद ने भी, भगवान ने भी स्वयं वेद में बताया है, ईशावास्यम इदम सर्वम। मैं संसार के कण कण में विद्यमान हूँ। याद रखना। न तस्य प्रतिमा अस्ति, परंतु मेरी कोई प्रतिमा नहीं है। ध्यान रखो। यही बात गीता में कृष्ण महाराज कह रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन। अर्जुन, ईश्वर आपके और मेरे हृदय में विराजमान है। सूक्ष्मत्वात् अवजेयम, वो इतना सूक्ष्म है कि उसको आंख से नहीं देखा जा सकता। संसार में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं जो हैं पर दिखाई नहीं देती। अभी हमारे सामने जो वायुमंडल है, इसमें कितने ही प्रकार के कीटाणु होंगे पर आप देख नहीं सकते। आपके हाथ पर भी, यहाँ पर भी, आपके दही में भी, आप उनको नहीं देख सकते। आपको भूख लगी है, नहीं देख सकते।
आपको प्यास लगी है, आप नहीं देख सकते। आपको दर्द हो रही है, आप देख नहीं सकते। कह रहे हो मुझे हो रही है, अगला कहीं दिखाओ, तो आप दिखा नहीं सकते। हर वस्तु आवश्यक नहीं कि दिखाने से ही होती है, नहीं, बिना दिखाने से भी बहुत सी वस्तुएं हैं और हमारे आसपास ही। अगर मैं कहूँ छत की ओर देखो, वो बगीचा है, गाड़ी जा रही है, सड़क है, इधर बहुत ऊंची बिल्डिंग खड़ी है, उधर पुलिस वाला खड़ा है, जरा ऊपर देखकर बताओ दिखता है? नहीं, देखो ना, छत की ओर देखो। आप कहेंगे नहीं दिखता। तो सामने उधर दूरदर्शन को लगा हुआ है टीवी। जब टीवी को हमने बिजली में लगाया, एरियल को ठीक रखा सीधा और चैनल को ठीक घुमाया, तो सारा कुछ कहाँ से आया? यही हवा से गया उसमें। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सूक्ष्मता से उन सारे चित्रों को वहाँ बना देती है जो आपकी आंख नहीं दे सकती, वो देख सकता है। जैसे आंख सुन नहीं सकती, कान देख नहीं सकता, मुंह सूंघ नहीं सकता, नाक को स्वाद नहीं पता चलता। स्वाद के लिए जिह्वा है, देखने के लिए आंख है, सूंघने के लिए नाक है, सुनने के लिए कान है। याद रखो, यानी अलग अलग विषयों को जानकारी के लिए भगवान ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, ये इक्विपमेंट दिया है। ऐसे ही उन्होंने, भगवान ने अपने देखने के लिए आपके अंदर अंतःकरण रूपी टीवी दिया है, जिसको आत्मा देख सकता है। पर कब? जब बिजली का करंट लगाओ, यानी श्रद्धा आपके अंदर पूरी हो। और जब बिजली तो आपने लगा दी टीवी में, लेकिन स्क्रीन के ऊपर पर्दा है या बहुत मिट्टी है तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अंतःकरण शुद्ध हो, खान पान पवित्र हो, अंडा मांस मछली शराब ये वो ब्रेड, ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको। चाय काफ़ी बिल्कुल त्यागनी पड़ेगी। चाय पीने वाले का कभी मन पक्का नहीं होता, वो डोलता रहता। चाय के अंदर जो कैफीन है वो उसको तंग करती है। और चाय की स्पेलिंग क्या है? TEE नहीं, गलत, TEA। तो हम पूछते हैं TEA से तो टिया बन गया, तो TEE कर देता, तो ए क्यों लगाया? कोई नहीं जानता। जानते हो तो बता दो। आपको नहीं मालूम, मैं बता सकता हूँ। टेम्परेरी एनर्जेटिक अल्कोहल। आप एक पेय पदार्थ नहीं पी रहे, आप एक हल्का नशा कर रहे हैं। और हल्का नशा जब चढ़ जाता है तो आसानी से उतरता नहीं। जब आदत हो जाती है तो उसके लिए कहीं भी मारपीट करे, कुछ भी करे, अपना खून बेचे, पत्नी को मारे, किसी को कुछ करे, उसको पीना है। इसलिए जिन बहनों को चाय पीने की आदत हो जाती है, हम कहते हैं चाय छोड़ दो, तो एक बार तो सारे दुर्गुण सुन के छोड़ देगी वो, कि मन को खराब करती है। याद रखो, बहुत से रोग पैदा करती है, तो छूटेगी नहीं। वो फिर थोड़ी देर बाद चकराएगी, आएगी, दूसरी बार आके देखेगी आचार्य जी क्या कर रहे हैं, तीसरी बार देखेगी। हमने कहा क्या बात है बताओ ना। वो जी छूटती नहीं, वो चढ़ गई है। फिर आप छूटना चाहते हो, आपको सिर में दर्द होती है 3 दिन तक, वो आपको मारेगी 3 दिन तक। लेकिन 3 दिन यदि आप कठोर हो गए कि नहीं मुझे नहीं पीनी है गंदी चीज़, ये मेरे लिए रोज पीने के लिए बनी नहीं है, कोई दवाई हो सकती है। क्या दवाई कोई बिना ही रोग के प्रतिदिन खानी चाहिए? कौन मूर्ख है जो ऐसा करता? मरेगा ही वो, ऐसा करेगा। तो कुछ वस्तुएं भगवान ने हमारे प्रतिदिन खाने के लिए बनाई हैं और कुछ वस्तु हमारे रोगों को ठीक करने के लिए बनाई। ये कोई दवाई हो सकती है, पर वहां तक बहुत कम लोग पहुंचे, वो नहीं बता पा रहे हैं कि किसको लेनी है किसको नहीं लेनी।
हर आदमी को नहीं लेनी। अब रीठा भगवान ने पैदा किया है, क्या खाओगे रोज? रीठे का हलवा खाओ, जैसे आप सिर धोते हो, कपड़े धोते हो गरम। बताओ, हम कहते ड्राई फ्रूट की जगह रीठा खाया करो। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, मरना है क्या? पर मैं जीवित हूं, आपके सामने बैठा हूं इसलिए कि मैंने रीठा खाया। आप कहेंगे वो कैसे? इसलिए कि मैं जब एक जगह डलहौजी में भोजन करने के बाद सैर करने के लिए निकला तो मेरी इस पैर की उंगली में मैंने जब पैर बहुत भारी हुआ, झटका दिया, तब भी वो हल्का नहीं हुआ, तो उल्टा करके रगड़ा सड़क के ऊपर। और मेरे पास दूसरी वो थी खड़ाऊ अंगूठे वाली, तो उसमें पैर नंगा होता है। जब उल्टा करके रगड़ा और फिर देखा कि पैर अब हल्का हो गया, क्या था जो चढ़ा हुआ। जब कैमरे की लाइट मारी तो पता चला सांप था, और वो सांप बेचारा मुझे काट के मर गया। क्योंकि हम नमक वगैरह बहुत कम खाते हैं, ये उसका कारण है। ज़्यादा नमक हानिकारक नहीं है। अगर बाल जल्दी सफ़ेद करवाने हो, हार्ट को फेल करना हो तो नमक खाओ, और यदि त्वचा को खराब करनी हो ज़्यादा नमक खाओ। और खाओ भी तो सेंधा खाओ, नहीं तो ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा खाओ नमक। तो वो सांप मर गया बेचारा। लेकिन मैंने देखा अब क्या करूं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, अंधेरा सड़क के ऊपर। तो एक दीपक टिमटिमा रहा था मेरे बाएं हाथ में। वहाँ एक बेचारा कोई ढाबे वाला बैठा था सड़क पर, जो साधारण रोटी राटी बनाते हैं या और कुछ बनाते हैं। मैं वहाँ पर गया, मैंने कहा आपके पास रीठा है? कहते हाँ। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले हम इससे बर्तन मांजते, साबुन होता है ना, तो वो उसके काम आते। मैंने कहा मुझे 2 रीठे दे दो। बोले आप क्या करेंगे? बोले मैं खाऊंगा। बोले तो विष होता है? मैं कहा हाँ मुझे विष चाहिए, मुझे सांप ने काटा इसलिए मैं खाऊंगा, तो विष से विष मर जाएगा, ध्यान रखो। तो एक रीठा लिया, रगड़ा, बंद मारा, दूसरे रीठे में से गोली निकाली उसकी अंदर की, और मुंह में डालकर और चूसने लग गया, और आपके सामने बैठा। धतूरा है, भगवान ने बनाया, रोज खाओगे आप? नहीं खा सकते। भांग भी एक बहुत अच्छी दवाई है, सिर के कीटाणुओं को, जूं वगैरह को मारती है, और भी कई कई औषधियों में पड़ती है। पर ऐसे खाकर पागल होने की उसको कोई जरूरत नहीं है। तो क्या सिद्ध हुआ कि भगवान के सृष्टि में 2 प्रकार के पदार्थ दिए, एक प्रतिदिन खाने के, और एक विशेष कोई रोग हो तो तब खाने का। तो यदि आपको ध्यान भगवान का लगाना है तो आपको अपना भोजन सात्विक, नशे रहित, अंडे मांस मछली रहित, और स्वच्छ धन, जो बिना किसी को पीड़ा दिए, चोरी किए, लूट के लिया हो, अपने पुरुषार्थ का धन, वो खाना। यदि किसी को पीड़ा पहुंचा के, मार पीट के, हेरा फेरी करके लिया है, तो क्या भगवान नहीं जानता? भगवान तो सर्वव्यापक है, हमेशा हमारे सब कर्मों को देखता है। उसको पता है कि ये लूट मार करके लाया है, तो वो अंदर गया नहीं, और भगवान आपसे रूठा नहीं। फिर भगवान आपके ध्यान में नहीं आएगा, आपको जीवन भर कभी आनंद नहीं मिलेगा। यही अंतर है खाने वालों में, जो मांस अंडा मछली खाते हैं और ना खाने वालों। लोग पूछते हैं क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है, वो जीवन भर फिर भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। और केवल खाकर अपना ही पेट बढ़ाने वालों को भी भगवान दर्शन नहीं देता। ये वेद में कहा गया है कि यदि आप खाते हो तो खाने से पहले यज्ञ करो, क्योंकि खाने के पश्चात आप जो मल मूत्र त्यागते हो उससे मेरी सृष्टि गंदी होती है। और आप मनुष्य हो, आपको मैंने लिख के दिया वेद में कि अवश्य इसको खाना है, तब मेरे पास आना है। मेरी एंट्री का जो है ना असली यही है पास, कि तुमने यज्ञ किया। नहीं तो फिर भगवान कहता है वो शाय रक्षसाम भागवसी, अगर तुम बिना खाए मेरे पास आते हो तो मैं समझूंगा कि आप राक्षस हो। आपको अपना ही पेट दिखता है, दूसरे का परिवार नहीं दिखता, या संसार के अंदर जो प्रदूषण फैल रहा वो नहीं दिखता। ये विचार करो। तो भगवान के घर में प्रवेश, एंट्री का पहला जो है वो यही है स्टेटस कि आपने यज्ञ करना है। यज्ञ का मतलब है 2, एक तो सुगंधित फैलाना, वातावरण को पवित्र करना,
एयर पॉल्यूशन को दूर करना। दूसरा है कि हम उस भगवान के समीप जा रहे हैं, सुगंध फैला रहे हैं, हम दुर्गंध नहीं फैला रहे, हम उसकी धरती को पवित्र कर रहे हैं। और इसलिए भगवान इसी जन्म में इसी धरती पर रहते हुए आपको अपना आनंद देगा। आप किसी के घर में जाकर और उसको गंदा करने लग जाएंगे, कमरे को कहीं भी थूकेंगे, कहीं भी आप कुछ करेंगे, तो दोबारा वो शायद आपको नहीं आने देगा। आने देगा कभी नहीं। ऐसे ही भगवान कहता है, एक बार तो मानव जन्म दे दिया और तुम्हें यहाँ चलने के लिए मैंने ये टेक्स्ट बुक वेद दे दी, तुम इसके विपरीत चलोगे तो दोबारा तुम्हारी फिर एंट्री इस मनुष्य रूप में नहीं होगी, जानवर के रूप में होगी। तो आपको हवा को इनको शुद्ध करना पड़ेगा, जैसे छिपकली है, जैसे सांप है, जैसे सूअर है। तो ये भगवान ये योनि में डाल सकता है, ये हमें कभी नहीं भूलना, याद रखो। तो एक तो ये बात जाननी है अच्छे ध्यान के लिए कि ईश्वर हमारे पास है, दूर नहीं है। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देकर छाती से लगा के रखते हैं, ऐसे भगवान बिल्कुल हमारे साथ है। और लिखा है उसने स्वयं, भगवान ने सामवेद में, जो उपासना का एक ग्रंथ है, अग्ना यही बीते घृणानो हव्य दाते सत से बरीश। अरे मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, ये सिट शब्द यही सत्सी से निकला, ध्यान रखना। मैं यहाँ बैठा हूँ, बाहर कहाँ चक्कर में पड़े हो, मैं हूँ तो सब जगह, सब वस्तुओं में हूँ, इस फोन में भी है, जिस सोफे पर बैठा हूँ इसमें भी है, इस कालीन में भी है, उस गिलास और बोतल में भी है जो दिख रही है मुझे, हर वस्तु में है। आई बात? पर हर वस्तु ईश्वर नहीं है। हीट एनर्जी इज एवरीवेयर बट एवरीथिंग इज नॉट हीट। ईश्वर सब जगह है, सब वस्तु ईश्वर नहीं। ऐसे ही अग्नि सब जगह है पर हर वस्तु अग्नि नहीं। आपको बात समझ में आ गई हो? तो आपको साधना के लिए ये बातें विचार लेनी है कि पहली बात, मैं ईश्वर के पास हूं, बिल्कुल पास ही नहीं, उससे पास और संसार की कोई वस्तु नहीं है, वो मेरी आत्मा में विद्यमान है। उस आत्मा में विद्यमान ईश्वर को छोड़कर और कोई नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं है जो आपकी आत्मा में चला जाए। केवल परमात्मा ही आपकी आत्मा में है। जब भी ध्यान करना है, गायत्री का पाठ करना है, आपको ये विचारना है कि सब कुछ भगवान सुन रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। और ये मंत्र बोलते समय ये विचार करना है कि बिल्कुल आपके सामने ओम जी बैठे हैं और सुन रहे हैं, और आप कह रहे हैं, हे परमेश्वर, आप प्राणों से प्यारे हो, दुखों को दूर करने वाले हो, आनंद की वर्षा करने वाले हो। ये प्रार्थना आपको भगवान को सुनानी है, हवा में नहीं छोड़नी। आज तो मशीन आती है, बिजली पर लगा दो, सारा दिन गायत्री बोलती है, तो उससे समाधि नहीं होने वाली। ये ठीक है कि कान में पड़ता रहेगा, बुरे विचार नहीं आएंगे, उतना ही लाभ है। लेकिन अगर उसका आनंद लेना है, फिर इसके अर्थ आपको आने चाहिए और ये विचारना चाहिए कि मेरी आत्मा में भगवान बैठा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। हवा में छोड़ना नहीं कुछ। समय की बात है, आपके पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, इसका कोई अंतर नहीं आता। लेकिन आपकी श्रद्धा जो है वो सबसे आड़े आती है कि आपकी श्रद्धा कैसी है। आप जो बैठे हो, सचमुच भगवान को धन्यवाद और ध्यान करने के लिए बैठे हो, या कि हाजिरी लगाने के लिए बैठोगे, बस हो गया मेरा काम, आज मैं बैठ गया। आपने बोल दिया 11 बार मंत्र, एक बार भी समझ में नहीं आया क्या कहा, तो एक ऐसे ही है कि हाजिरी लगा दी बस, और कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं उसका। अगर आपने अर्थपूर्वक विचारा है और उसके साथ अपना संबंध जोड़ा है, और एक एक अक्षर को बोलते समय आप ध्यान रखते हो कि परमात्मा मेरा हर शब्द सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने उपासना करने का प्रयास किया है। उपासना, समीप बैठना, बिल्कुल समीप हो जाना, इतना समीप कि बीच में कोई पर्दा, कोई ऑब्स्टेकल, कोई कर्टेन ना रहे। अब ये हाथ मिले हुए नहीं है,
उपासना नहीं कह सकते। अब ये हाथ मिले हुए नहीं है, बीच में टेलीफोन, ये हटा दिया मैं, अब ये जोड़ दिया, अब ये क्या हम कह सकते हैं मिल गए। बस ऐसे भगवान के साथ मिलना, या मेरा आत्मा बिल्कुल भगवान के साथ है, अब संसार के साथ कोई संबंध नहीं। थोड़ी देर के लिए, चाहे 15 मिनट बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, चाहे 20-25 मिनट बैठो, ये नहीं बैठे तो आप मुंह से तो बोल रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, बैठ और काम कर रहे हैं दुकान का, विचार उधर ही है और मुंह से निकल रहा है क्योंकि आपको याद हो रहा है, इसलिए निकल जाता है। ठीक है, तो ध्यान लगाने की प्रभु की यही सबसे अच्छी विधि है कि आप भगवान के साथ भावात्मक संबंध जोड़ो कि भगवान इधर है, मेरे पास रियल में है, लेकिन दिखाई नहीं देता। भगवान देखते हैं पर दिखाई नहीं देते। बोलो, भगवान देखते हैं पर दिखाई नहीं देते। भगवान सुनते हैं पर बोलते नहीं। भगवान सुनते हैं पर बोलते नहीं। बिल्कुल ठीक बात। वो सब कुछ सुन रहे हैं इस समय, हमारे आपके बीच में है भगवान। वो लोग कहते हैं ना हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी तो बेचारे चले गए अपना समय भोग कर, क्योंकि जो जन्म लेता है वो एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त करता है। जो मैटर जुड़ा है वो एक दिन टूटेगा, कुछ भी हो जाए। ये ठीक है, सूर्य नहीं टूटेगा, चंद्रमा नहीं टूटेगा, उनकी एक आयु है, 4 अरब 32 करोड़ तक ये बना रहेगा। अभी तो 2 अरब साल भी नहीं पूरे हुए, अभी तो 1 अरब 97 करोड़ हुए हैं पूरे, आधा भी पूरा नहीं हुआ। तो ये लेकिन एक दिन टूटेगा, उसको कहते हैं प्रलय। प्रलय मैंने डिस्ट्रक्शन। पहले वो जनरेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और देखता है इसकी आयु अब खत्म हो गई तो उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है। डेथ इज गॉड, GOD, जनरेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन। यही बात आपको समझनी है, याद रखो। तो आपको जब भी ध्यान में ईश्वर के बैठना है तो ये सोच कर बैठना है कि भगवान बिल्कुल मेरे पास है, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और किसी का ध्यान नहीं करना। और शुरू में नया नया आप ध्यान करेंगे तो बाहर से कुछ आवाज़ें आएंगी तो आपको वो विचलित करेंगी। उसका एक ही उपाय है कि थोड़ा ऊंचा बोलिए। थोड़ा आप ऊंचा मंत्र का पाठ करेंगे तो फालतू आवाज़ें नहीं आएंगी। और उस समय ध्यान लगाते समय मक्खी मच्छर से बचिए, और कोई मिलने वाले आ रहे हैं तो उनको पता चल जाए कि आपका ये ध्यान का समय है। आप कमरे में बैठे हैं तो किवाड़ को अंदर से कुंडी मत लगाओ, उसको बल्कि थोड़ा सा खोल के रखो, ताकि आपकी आवश्यकता घर वालों को पड़े तो वो धीरे से जाकर देख लें कि ओ अभी तो माता जी ध्यान में बैठी हैं, अभी कुछ नहीं कहना उनको। और अगर आपने कुंडी लगा ली तो खड़खड़ाएगा जरूर कि माँ अंदर है तो बाहर क्यों नहीं निकल रही, तो आपका ध्यान भंग होगा। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। मच्छर बहुत हैं तो भाई जाली लगाओ या वो मच्छरदानी लगाओ, कुछ भी प्रबंध करो, लेकिन वो केमिकल वाली वो मत लगाओ, मौत की बत्ती जिसका नाम है वो ऑल आउट मोर्टिन। वो ऑल आउट नहीं, वो सोल आउट है। वो ऑल आउट, ऑल मॉस्किटो आउट नहीं है, वो ऑल सोल्स आउट है। वो आपकी सोल को बॉडी से निकालने वाली, मतलब मृत्यु को ले जाने वाली ये चीज याद रखो। चाहे कोई पेय पदार्थ नहीं है, आपकी जान लेने वाला पदार्थ, चाहे मौत की चाय, वही बात आपको मैंने समझा दी। ब्रेड से आपको बचना है, उसके अंदर एंजाइम वो जो डाला जाता है खमीर केमिकल, वो आपके अंदर जाकर क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है और वो जम जाता है और बहुत से रोगों को पैदा करता है। तो ये ब्रेड टोस्ट ये सब बकवासबाजी ये खाना नहीं। वो पहले जलेबी बनाते थे बहुत अच्छी, मटके के अंदर दही लगाते थे, फिर मैदा वगैरह भरते थे, अब वो भी उस केमिकल से बनाने लग गए, प्रिजर्वेटिव्स, वो उससे बनता है। याद रखो, एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करना है।
और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, किसान नहीं हो, तो गेहूं के पास मत जाना, खाना तो दूर रहा। गेहूं को जब आप कच्चा चबाते हैं तो उसमें एक लसीला पदार्थ पैदा हो जाता है, चिंगम जैसा। वो खींचो तो खिंच जाता है, वो ग्लूटीन है, वो आपके अंदर जाके जम जाती है जोड़ों में। स्वस्थ रहने का आजकल यही उपाय है। एक तो बीज बदल दिया चावल और गेहूं का, और दूसरी बात है अब बैठने का अधिक काम है, आप खाएंगे तो वो आपको खा जाएगी, छोड़ेगी नहीं। कितनी भी आप दवाइयाँ करते रहो, फिर उसने मारना ही मारना है, आप खाना ही खाना। तो क्या करें, 4 भाग ज्वार का लें, 1 भाग रागी डालें, उस आटे को तैयार करें। लेकिन आप ठंडे पानी से गूंथोगे तो रोटी बिल्कुल नहीं बनेगी, फट जाएगी। फिर कैसे बनाएं? उबलता हुआ 1 कटोरी पानी लो, उस 1 कटोरी उबलते पानी में 1 कटोरी वो आटा डाल दो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जब छोड़ दोगे तो अपने आप वो फूल भी जाएगा और मिल जाएगा, लचकीला हो जाएगा। फिर आपकी गेहूं की रोटी से भी ज्यादा मुलायम रोटी बनेगी। ठीक है? घी को आपने जलाना नहीं है, ट्रांस फैट पैदा करता है। तेल का प्रयोग करो छोंक लगाने के लिए, तेल खाने के लिए नहीं बना। तेल या तो संस्कार, छोंक, तड़का लगाने के लिए बना है, या फिर तेल कहीं चोट चाट हो, शरीर पे मालिश करनी है, जैसे पैर है, पैरों पे रात को आप मालिश करते हो तो अच्छी नींद आती है, और पैरों में लगाया हुआ तेल सिर तक अंदर तक जाता है। हमारे शरीर में एक भ्राजक तत्व रहता है त्वचा के नीचे, वो काम करता है। आपके घुटनों की दर्द है, ठीक है भाई, तेल मालिश लगा लो। और उससे नहीं ठीक हो रहा, उसमें आधा तेल आधा तारपीन का तेल ले लो और घुटनों की मालिश करो, तो आपकी लगभग उसके ऊपर मालिश करके गर्म पानी डालो तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन तब ठीक होगा यदि आपका खाना पीना ठीक है। नींबू और आपका टमाटर, अब इनमें दोनों में एसिडिक कौन है, एल्कलाइन कौन है, वो आज भारत के 99% 99% लोगों को मालूम नहीं है। जो ये बेटियां और बेटे डाइटिशियन का कोर्स करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, बताइए, आप बताइए, तो वो कहते हैं नींबू जो है एसिडिक है और टमाटर जो एल्कलाइन है। बिल्कुल गलत, 101%। टमाटर ही एसिडिक है और नींबू एल्कलाइन है। अगर नींबू खा लिया एक आपने रोज, यानी निचोड़ लिया, दाल में, सब्जी में नींबू पानी है, अगर शुगर है तो भाई हल्का सा नमक जीरा डाल दो, वो पी लो, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा शहद नींबू डालोगे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी, तो वो आपका अमृत समान है। अगर आपने उसको जलाया, तो अंदर डाला सब्जी डाल के, तो वो मोर एसिडिक हो जाएगा, और जितने रोग हैं वो एसिडिक है। ध्यान रखो इस बात। चीनी एसिडिक है तो गुड़ एल्कलाइन। पानी जो है आपको हानि पहुंचा सकता है, साधारण पानी, लेकिन अगर आप यज्ञ करते हैं जो भगवान को सबसे प्रिय है, क्यों प्रिय है कि भगवान को सबसे, सब प्राणियों में जो प्राण है, वो कहता है सब प्राणियों की रक्षा करो, और यज्ञ से जो प्राणवायु निकलती है वो सबकी रक्षा करती है, वो आपके घर तक नहीं रहती। यदि उस राख को जो आपने यज्ञ किया है अच्छी समिधा से, अच्छी सामग्री डालकर, उसको छानकर, थोड़ा उसको कपड़े की पोटली में बांध दो, छानकर अच्छा स्वच्छ धागा लपेट को, और टैंक में लटका दो, मटके में लटका दो जिसमें रोज पानी पीते हो, तो पूरा पानी एल्कलाइन हो जाए, अमृत तुल्य बन जाए। आप उस यज्ञ की भस्म को चावल में, मूंग में, उड़द में, चने में डाल के रखोगे, 1 साल तक बिल्कुल दावे से, गारंटी से कह रहा हूँ, कोई कीड़ा नहीं लगेगा। मैं अपने आश्रम में यही सब प्रयोग करता हूँ, किसी तरह की कोई गोली गाली, ये सब प्रिजर्वेटिव नहीं मैं प्रयोग करता। याद रखो, हमने तो पौधों के ऊपर भी परीक्षण किया इस भस्म का, वो भी स्वच्छ पवित्र हो गए। तो आपको जीवन को पवित्र अगर करना है तो आपने इसका सेवन करना है। यज्ञीय भोजन, और जो कुछ यज्ञ में डाला है वो खा लो। आप यज्ञ में काली मिर्च डाल दो, कुछ नहीं कहेगी, पर यज्ञ में लाल मिर्च डाल के बैठो जरा, आपको घर से भगा देगी, पड़ोसियों को रुला देगी, और पड़ोसी कहेंगे कहाँ से आए थे ये कहाँ से क्या जलाते रहते हैं रोज, पड़ोसी इतने दुखी हो जाएंगे।
कि आपका विरोध करने पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, ये हमें मार रहे हैं, क्या जला रहे हैं, बैठोगे आप? बैठ नहीं सकते। तो यज्ञ में नहीं डाली जा सकती। तो इसका मतलब खाने की चीज़ नहीं, वो भी एक औषधि खास काम के लिए प्रयोग होती है, वो ठीक कर देती है रोग को, पर उस औषधि का प्रयोग होने पर वो ऐसा करती है। आप रोज खाते हो तो औषध नहीं है, वो आपको मार रही है, ध्यान रखो। और बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को कभी भूलकर भी आप लाल मिर्च, हरी मिर्च ना दो, इनको आप काली मिर्च दो थोड़ी सी, इनको आप आम का अचार वगैरह मत दो, इनको आप आंवला दो। आंवला बहुत ही अच्छी चीज़ है। आंवला थोड़ा सा तेल लगाकर, आंवला, हल्का सा नमक, काली मिर्च लगाकर तवे के ऊपर डाल दो, थोड़ी देर में ही वो अपने आप नरम होकर और बहुत बढ़िया खाने का मतलब पदार्थ बन जाता है। आप रोटी के साथ खा सकते हो। रोटी खाते समय, भोजन खाते समय कच्ची चीज़ नहीं खानी। 1 घंटे का अंतर रखना है सलाद में और उसमें। केवल 2 कच्ची वस्तु आप खा सकते हैं रोटी के साथ, एक अदरक, ठीक, और एक प्याज। ये आपकी शक्ति को बढ़ाता है और अदरक खाने से वो गुण पैदा होते हैं, ग्लूथेन नाम का तत्व पैदा होता है जो सिर से पैर तक के रोग को हटाता है। आपको कफ नहीं होने देगा, खांसी नहीं होने देगा, बहुत से लाभ पहुंचाता है। पाचन क्रिया ठीक रहती है, भूख भी लगती है। तो खान पान ठीक, आचरण ठीक, कि मैंने आज किसी को जानबूझ के नहीं सताया, ठीक है। सदा ये प्रयास करो कि हमने किसी सज्जन को कभी दुख नहीं देना, और कोशिश करो कि किसी दुर्जन को धरती पर रहने नहीं देना। जो सज्जनों को बर्बाद कर रहा है, हमारे ध्यान को खराब कर रहा है, उनका तो सफाया सोचो, और अपनी ओर से किसी सज्जन को कोई कष्ट ना हो ऐसा व्यवहार करना है। जैसे हम अपने आत्मा के लिए चाहते हैं वैसे व्यवहार करें। हम ये सब काम करेंगे तो अपने आप भगवान के अंदर दर्शन होंगे। दर्शन का अभिप्राय ये नहीं कि 4 8 पैर वाला आपको दिखेगा, नहीं। दर्शन का मतलब यह अनुभूति है, दृश्यो अनालोचने। देखो बड़ा मीठा है, मीठा दिखाई देता है? देखो बड़ा सुंदर बोल रहा है, क्या बोल दिखाई देता? देखो बड़ी सुगंध है आ रही, सुगंध भी दिखाई नहीं देती, फिर भी कहते हैं देखो। तो देखना अनुभव करने को कहते हैं। देखने का दूसरा नाम है अनुभव करना, कि मैंने उसको देख लिया, अनुभव कर लिया, जान लिया, दूर से ही पहचान लिया, बस ये बात। तो आप इस तरह से जो योग दर्शन में आया है अथ योगानुशासनम, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप योग को, अर्थात अपने और परमात्मा के योग को सिद्ध कर सकते हो अनुशासन में रहकर। दुशासन नहीं बनना, अनुशासन में रहना है। अनुशासन किसका शासन? बोलो तो। सर्वज्ञ का शासन, जो गलती नहीं करता उसका शासन। आदमी तो रोज गलती करता है। अनुशासन में रहना है। आई बात समझ में? आजकल कहते हैं स्वतंत्र, और फिर उसका नाम रखा क्या? इंडिपेंडेंट। ये इन क्यों रखा हुआ है? डिपेंडेंट नहीं होना। इन हटा दो तो डिपेंडेंट। तो इन, व्हाट इज इन? दैट इन इज आवर ओम, ओंकार, हमारा ईश्वर। उसके ऊपर डिपेंड रहना है। हम अपनी आत्मा के ऊपर डिपेंड रह के सब काम नहीं कर सकते। आत्मा की तो बहुत सी इच्छाएं रहती हैं अंदर से, पर वो सब काम करने के होते नहीं। तो हमें जिसने बनाया है परमात्मा ने, उस पर डिपेंडेंट रहना है। तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र। तंत्र किसको कहते हैं? शासन। स्व मैंने इसका, स्व का, अर्थात स्व मैंने परमेश्वर का। अपना तंत्र तो कर नहीं सकते हम, मनुष्य अल्पज्ञ है, हर पल बदलता है, कुछ पता नहीं होता। तो वहाँ स्व और इन का अर्थ है परमेश्वर का शासन, उसमें रहो। इसलिए कहा गया अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि जब आप ध्यान करने बैठे हैं तो अपने आप को फालतू बातों से हटा लो।
अपने चित्त को फालतू जगह मत जाने दो। अब ये सोचो कि मुझे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठना है, तो बस इस समय में कोई और विचार नहीं आएगा, ना घर का, ना दुकान का, ना व्यापार का, केवल एक ही विचार आएगा, ईश्वर का। अब ये सोचो, ये है योगानुशासन, केवल ईश्वर का विचार आना उस समय। ददा दृष्टु स्वरूपे स्थान। बोले अगर ऐसा विचार करके बैठोगे, ऐसा शुद्ध आहार करके बैठोगे, अच्छा मानवता का व्यवहार करके बैठोगे, तो बस भगवान का दर्शन, भगवान का आनंद मिलेगा। बहुत ही सरल तरीका। अच्छा, जब आप मंत्र बोलें तो आप ये विचार करें कि मैं भगवान को सुना रहा हूं या सुना रही हूं, हवा में नहीं छोड़ रही। फिर आपका मन एकदम लगेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। एक पुरानी घटना है, एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था बाहर, ओपन था वो बिल्कुल। उधर मैं बोलने के लिए जा रहा था, अभी 10-15 मिनट का समय शेष था प्रारंभ होने में। रास्ते में एक माता जी मिल गई, लगभग 70-80 वर्ष की थी। वो मुझे कहने लगी, ब्रह्मचारी जी। मैं कहा नमस्ते माता जी, बहुत दिनों बाद मिले हो। मैंने कहा बोलो क्या सेवा है। मेरे को ध्यान नहीं लगता, वो सिखा दो। आप उधर सम्मेलन, इधर भीड़, इधर माता जी को ध्यान सिखाओ। ऐसे माहौल में कितना कठिन काम है। अगर मैंने ये कह देता कि माता जी बाद में तो मिल नहीं सकता था, कहीं और जाना था, अगर उस समय मैं इनकार करूं, नहीं नहीं ये बस में नहीं है मेरे, तो वो बेचारी कितनी दुखी हो जाएगी कि ये हमारे पास आते रहें, देखो आज मैंने एक बात कही, मेरी बात ही नहीं सुनी। ध्यान रखो इस बात। मैंने कहा अच्छा माता जी, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बैठता हूँ, सिखाता हूँ, तो आप अपनी आंखें बंद कर लो माता जी। उसने आंखें बंद कर ली, मैं उनके सामने बैठा हूँ, मेरे सामने बैठी कुर्सी लेकर। मैंने कहा अच्छा आप जो कुछ जानना चाहते हो मैं आपको 4-5 मिनट देता हूँ, सब कुछ बताओ। वो बोलती मैं बैठती हूँ, मैं ऐसे आसन लगाती हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं लगता, ये खाती हूँ, ये नहीं खाती हूँ, ऐसे घर में रहती हूँ, सब। 5 मिनट तक वो बोलती रही। और मैंने उनको एक बात पहले कह दी थी कि आप 5 मिनट बोलेंगी तो मैं बिल्कुल कुछ भी जवाब नहीं दूंगा, हाँ हूँ मैं, कि मैं सुन रहा हूँ या नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन ये पक्की बात है कि मैं उठूंगा नहीं। आपको विश्वास है? कहती हाँ वो तो विश्वास है कि आप झूठ नहीं कहते, जो कहते हैं वो करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 5 मिनट नहीं उठूंगा, आप अपनी बात कहती रहो। तो माता जी आंख बंद करके बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही। अब उसके पास और बात कहने की नहीं थी। मैं कहा ठीक है माता जी आंख खोलो। उन्होंने आंख खोल ली। तो मैंने कहा माता जी एक बात बताओ, जब आप ये सब बातें कर रही थी तो आपका मन घर में गया? बोले नहीं। सहेली के पास गया? बोले नहीं। खाने पीने की ओर गया? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा सामने इतना बड़ा सम्मेलन होने वाला है, इतना मंच ऊंचा लगा, इधर गया? बोले नहीं। तो बोले आप, मैंने पूछा आपका ध्यान कहाँ था? कहले आपकी तरफ। मैं तो आपको सुना रही थी ना। तो मैंने कहा आप मुझे देख तो नहीं रही थी? बोले नहीं। तो मैंने ऐसे ही भगवान नहीं दिखता। जब भी आप बैठो ऐसा सोच के बैठो कि मेरी सब बातों को भगवान सुन रहा है, तो तुम्हारा मन जैसे 5 मिनट कहीं नहीं गया मुझे छोड़कर, ऐसे भगवान को छोड़कर तुम्हारा मन कहीं नहीं जाएगा, तुरंत भगवान में लगेगा। आप इससे सरल तरीका कोई और हो सकता है? बताइए। एक प्रैक्टिकल उसको एग्जाम्पल दे दिया। तो हमारा मन इधर उधर जाता ही तब है जब हम सोच लेते हैं कि कोई है नहीं हमारे पास, अथवा जो कुछ हम बोल रहे हैं वो हमें ही पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जो कुछ आप बोल रहे हैं उसका अर्थ आना चाहिए। गायत्री मंत्र बोल रहे तो आपका अर्थ आना चाहिए, मैं क्या कह रही हूं, मैं क्या कह रहा हूं। ओम जी भूरा प्राणों से प्यारे हैं, भुवा दुख दूर करने वाले हैं, स्वाहा आनंद की वर्षा करने वाले हैं। आप 5-10 बार ही ऐसा अर्थ सहित बोलोगे तो निश्चित रूप से आपका ध्यान और ध्यान से सीधी समाधि इसी गायत्री मंत्र से लग जाएगी। और इसीलिए इसको गायत्री कहते हैं। गायत्री के 2 अर्थ हैं वेद में। पहला अर्थ, जिस भी मंत्र के अंदर 24 अक्षर होते हैं उसे गायत्री कहा जाता है, 24 या 23। दूसरा गायत्री का अर्थ, गायंतम त्रायते इति गायत्री,
जो हृदय से यज्ञ करके बैठकर जो भगवान के चरणों में इस प्रकार से साधना करते हैं वो तर जाते हैं। देखो, आप प्रतिदिन जंगल में नहीं जा सकते, पर आप थोड़ी देर के लिए जंगल में योगाभ्यास करने वाले योगियों की तरह अपना घर बना सकते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? कि वो जंगल की जड़ी बूटी को यज्ञ की सामग्री मानकर आहुत करो, या मेरा घर अब बिल्कुल साधना कुटीर योगाश्रम बन गया, और फिर यज्ञ करके ध्यान में बैठो और उसका आनंद लो। और अगर मानव जीवन में ये भगवान का आनंद नहीं लिया तो वो लोग कौन लेगा? पशु ले सकते हैं क्या? पशु योग कर सकते हैं क्या? पशु मंत्र बोल सकते हैं क्या? पशुओं के लिए भगवान ने वेद की वाणी रची है? नहीं, हम मनुष्यों के लिए। और इसलिए मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। इसलिए नहीं कहा जाता कि वो सबसे अधिक बुद्धिमान है। बहुत सी तो बुद्धि ऐसे प्राणियों में है जो आप में नहीं हो सकती। आपके घर में चोरी हो गई, बताइए, आप सूंघकर बता देंगे चोर कहाँ गया? पुलिस का कुत्ता बता देगा। तो उस मामले में वो बुद्धि सबसे अच्छी किसकी है? उसकी है। अब भूकंप आया पिछले दिनों, अपने उधर गुजरात में भूकंप बड़ा भारी आया। क्यों जी? मनुष्य मरे, पशु पक्षी कोई मरा? कोई बकरी मरी, कोई मोर मरा? बिल्कुल नहीं। उनको अनुभूति थी, मनुष्य के पास ये अनुभूति नहीं है। वो तुरंत सब उड़ गए, और आदमी घरों के अंदर रहकर मारे गए या दब गए। 10-10 दिन के बाद जाके उनको निकाला हमने। हाँ, इतना जरूर देखा, वो पशु पक्षियों के अंदर भी दया थी अपने मालिकों के प्रति कि मैंने इनका अन्न खाया है। जो घर की एक मंजिल धस गई थी अंजार में, मैंने देखा, हम दाना डालते थे, वो मोर खाता नहीं था कि नहीं मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा असली मालिक तो मर गया यहाँ पर। फिर मैं किलारी की ओर गया, देखा किसी के घर के बाहर कुत्ता खड़ा है, कहीं पे जो है गधा गर्दन लटका के खड़ा है। हम उनको पुकारते थे तो आता नहीं था। उसको भी शौक था कि मेरा मालिक मर गया है। याद रखो, पशुओं के अंदर भी इतनी संवेदना है। हमें तो संवेदना होनी चाहिए ना किसी के दुख के प्रति। याद रखो, अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो ये संकल्प करो कि हम किसी को दुख भी नहीं देंगे। मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, मेरे द्वारा किसी सज्जन को दुख ना हो। बोलिए, मेरे द्वारा किसी सज्जन को दुख ना हो। यही एक ईश्वर भक्त की पहली पहचान है। मेरे खाने में, मेरे बोलने में, मेरे रहने में, मेरे चलने में, मेरे बस में, मेरे गाड़ी में मैं यात्रा कर रहा हूं तो मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो। सज्जन, मैं दुर्जन की बात नहीं कर रहा। दुर्जन के लिए तो हमारी सेना बैठी है, अंदर पुलिस बैठी है, वो मारे भी जाते हैं तो उनका भी कल्याण है। क्यों आप कहेंगे? वो मारे जाएं, दुष्ट दरिंदे जिहादी लब जिहादी मारे जाएं तो क्या कल्याण है? अरे उनका भी कल्याण है। क्यों? और जीते रहेंगे और दुष्कर्म करेंगे और फिर ज्यादा दुखों में भगवान फंसाएगा उसको। लेकिन उसको पहले ही सदगति कर दो। कृष्ण महाराज भी सदगति करते थे, और ऋषिदयानंद भी कहते हैं, उसको साफ प्यार से कह दो, अरे भैया तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, पर इतने पाप कर रहे हो, इतने पाप कर रहे हो तो तुम इतने दुखी हो जाओ कि हम देख नहीं सकेंगे। बस अब बहुत है, ये लो, अब तुम्हारी सदगति कर दी, शायद अगले जन्म में अब तुम दुख नहीं पाओ। सदगति का मतलब मारना नहीं है। आप मार नहीं सकते किसी को। आप किसको मार सकते? शरीर तो पहले मरा हुआ है, ये तो नॉन लिविंग है, और सोल लिविंग है, बट एवर लिविंग। आपको कोई नैनम चिन्नंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप, उसको कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई डुबो नहीं सकता। एवर लिविंग, एवर लास्टिंग। थ्री थिंग्स आर एवर लिविंग, एवर लास्टिंग इन दिस यूनिवर्स: गॉड, सोल एंड द मैटर। ओम, आत्मा और प्रकृति। गॉड शब्द संस्कृत का, ये सब अंग्रेजी वालों ने चुराया है। गुड अक्षर अवरक्षणे धातु से गॉड बनता है, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रक्टर।
अल्लाह शब्द भी संस्कृत का, अल्लाह अक्का अम्बा। ये जब हम व्याकरण पढ़ते हैं, संस्कृत का असली व्याकरण अष्टाध्यायी, फिर काशी का, तो काशिका में 3 शब्द आते हैं, वहीं से चुरा के ले। ये चांद तारा भी हमारा ही चुराया हुआ, जो शिव जी के ऊपर लगा रहता है माथे पे, या ओम के झंडे के ऊपर लगा रहता है, वही है। मैं आपको सच कहता हूँ, कटक में गया तो मैंने देखा नीचे मंदिर, ऊपर चांद तारे का केसरी झंडा। अरे मैंने कहा क्या है ये, झंडा केसरी, ऊपर ये चांद तारा लग रहा है। तो पंडित जी आए, मैंने कहा ये क्या है? बोले मंदिर है। मैं कहा ये ऊपर क्या है? बोले ओम है। क्या लगे यहाँ पूरा ओम लिखने का रिवाज नहीं, वो चांद तारे लिख देने का मतलब है ओम हो गया। उसका सिंबॉलिक ये एक लिखने का तरीका, शॉर्ट फॉर्म। आई बात समझ? तो इसलिए ये सब हमारा ही चुराया हुआ। इनको नमाज का अर्थ पता नहीं बेचारों, वहां मूर्ख है, नमाज का अर्थ नहीं जानते। वो भी संस्कृत से गया। वो शब्द क्या था? नमो अज। हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं हृदय में, किसको? अज को, जो पैदा नहीं होता। न जायते न मरियते, जो पैदा होगे तो मरेगा, मरेगा तो फिर पैदा होगा। अगर बैठा है तो गिरेगा, फिर ऊपर बैठा है जी, 7वें आसमान पे बैठा है जी। वो भाई आसमान में कैसे बैठ गया जी? तख्त पे बैठा है जी। वो तख्त कैसे खड़ा है? बोले तख्त को 4 फरिश्तों ने पकड़ रखा है। फरिश्ते का खड़े हैं? नहीं, वो अपनी शक्ति से खड़े हैं। यानी भगवान अपनी शक्ति से बैठ नहीं सकता, लेकिन फरिश्ते अपनी शक्ति से खड़े हो सकते हैं। तो बड़ा कौन हुआ, फरिश्ते या भगवान? महामूर्ख है। और हमें ये नोकझोंक करते हैं जिनको कुछ नहीं आता, तुम्हारे तो बहुत देवता हैं जी, हमारा तो एक ही अल्लाह है। मैं कहा पढ़ जाके कुरान, वहाँ लिखा हुआ हजारों फरिश्ते बैठे हैं स्वर्ग में, तुम्हारी सहायता करेंगे जिहाद में। वहाँ इतने फरिश्ते बैठे हैं, हमारा तो एक ही ओम है। और बाकी ब्रह्मा, शिव, राम, कृष्ण, ऋषि दयानंद, गुरु नानक आदि सब उस ईश्वर के भक्त हैं। सबके चित्रों पर ओम ही लिखा रहता है। और किसी भी देवता ने कोई मजहब नहीं चलाया, ना ब्रह्मा जी ने कोई मत चलाया, ना शिव जी ने, ना राम जी ने, ना कृष्ण जी ने, ना ऋषि ध्यान ने, ना नानक जी ने भी नहीं चलाया। उन्होंने भी ये कहा एक ओंकार सतनाम, बस ईश्वर सच्चा नाम है एक, उसको जप करो। सुनिए योग योग तन भेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। ये शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, योग पढ़ो, ये किसी गुरुद्वारे में मिलता ही नहीं, क्योंकि ये गुरु नानक के चेले नहीं है, ये मैकालिफ के चेले हैं, जो डीसी बनकर पंजाब में आया था इनको हमारे से काटने के लिए। और ये हम ही तो हैं, हम ही तो बने थे। हर हिंदू परिवार से एक बेटा लिया गया था, तब वो सेना सजाई थी गुरु गोविंद सिंह ने। किस लिए सजाई थी? यही देहु वर मोहे, तुर्कन गेही खपाऊं, गो घात का जग दोष जग से मिटाऊं। ये तुर्क को जो है, इनको मैं मार भगाऊं और अपनी गाय को बचाऊं, इसलिए मैं सेना बना रहा हूं कि मेरा देश बच जाए। उसने 10 के 10 गुरुओं ने खालिस्तान नहीं मांगा था, उन्होंने दुष्टों से खालिस्तान करवाने का ये युद्ध रचा था। और ये आज कनाडा की सहायता से उल्टा काम कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। इन सब का विरोध है ग्रंथ सामने, और वेद में भी विरोध है। मांसम ना अशनियात, और नानक भी कहता है जो रत लगे कपड़ा तो जामा हुई पलीत, सो रत पीवे मानसा तेन को निर्मल चीज। अरे जिस खून के कपड़े में लग जाता है तो कहते कपड़ा बदल दो। तूने पी लिया मूर्ख आदमी, तू कहाँ से पवित्र रह गया? तेरे को कहाँ भगवान दर्शन देंगे? बताइए। वो लिखता है पहला नशा शराब दा उतर जाए, प्रभात नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये यहाँ दिल्ली को बाहर घेर के बैठे थे, शराब की बोतलें पी रहे थे दुष्ट। ये नहीं है, गुरु नानक के शिष्य नहीं है। सिख, सिख का मतलब है शिष्य, ये मैकालिफ के हैं, याद रखो। तो गुरु नानक जी ने तो पाखंड को दूर किया और कहा निराकार की पूजा करो। फिर ये ग्रंथ साहब की आरती उतारने लग जाते हैं, इधर से उधर, इधर उधर, तलवार से ये काटेंगे, फल काटेंगे, कभी उसको पंखा लगाएंगे, कभी एसी लगाएंगे। तो एक उसने नामधारी ने लिख दिया, उधर तुम लोटा रखते हो, तुम उधर एक उसके अंदर दातुन रखते हो, फिर कभी कड़ा प्रसाद खिलाते हो, तो एक कमोड और रख दिया करो ताकि ये फार्ग भी हो जाए। जब इतना कुछ खाए पिएगा तो निकालेगा नहीं। उसने लिख दिया पुरख गुरु पुस्तक में नामधारियों ने। और नामधारी जो है सिख हैं असली, और वो शुद्ध शाकाहारी हैं। वो यज्ञ भी करते हैं, गाय पालते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं,
वो अपने आप को राम कृष्ण भक्त भी मानते हैं, वेद शास्त्र को भी मानते हैं, ये और रामायण महाभारत को भी मानते हैं। मैं कई बार गया हूँ, मैंने उनमें उपदेश किया। इसलिए सच्चा ध्यान लगाना है तो एक ही ईश्वर है, उसमें ध्यान लगाओ, क्योंकि संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो एक दिन टूटने वाली हैं और किसी वस्तु में पूरा आनंद नहीं है। जो टूट जाएगी वो दुख देगी, जो दुख देगी वो सुख सदा दे नहीं सकती। और हमें कैसा सुख चाहिए जिसमें दुख ना मिला हुआ हो। तो कौन सी वस्तु पकड़ें जो कभी बिगड़ती नहीं, कभी मरती नहीं, कभी बूढ़ी नहीं होती? वो एक ही है, वो है भगवान, परम पिता परमात्मा। तो उस परमात्मा के दर्शन के लिए ये हमें तन मिला है। मनुष्य इसलिए कलम ज़्यादा ऊपर नहीं है कि उसके बाद बुद्धि है, अपितु इसलिए कि वो 5 कर्म कर सकता है जो कि कोई पशु पक्षी कर सकता। बोलिए, ओम का ध्यान, ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी सेवाभावी संतान, गोभक्त संस्कारी सेवाभावी संतान, राष्ट्रहित बलिदान। राष्ट्रहित बलिदान। तो आज आप इसको अपने हृदय में रखिए, औरों तक इस विद्या को पहुंचाइए और केवल गायत्री मंत्र का अर्थ याद करके उसको कहते सिद्ध कर लेना। फिर आपको बोलना ना पड़े अर्थ। अगर आप 200, 300, 400 बार अर्थ सहित बोलेंगे ना तो आपको अपने आप ही अर्थ की अनुभूति अंदर हो जाएगी। ओम कहते ही भगवान सामने, आपको लगेगा कि बस भगवान यही है, वो मैंने प्राणों से प्यारे हैं। उस भगवान से बात करो और अपनी बुराइयों को हम बाहर से छोड़ें, अंदर प्रातःकाल सायंकाल जोड़ें, उसका धन्यवाद करें। कोई छोटी से छोटी वस्तु भी हमें देता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो फिर भगवान ने जिसने सब कुछ दिया, ये मानव तन दिया, खाने के पदार्थ दिए, उसका दो काल भी धन्यवाद ना करना ये अच्छा नहीं है। ये याद रखो इस बात। और हमेशा ये समझे, सबसे पहला सूत्र ईश्वर प्राप्ति का, हमेशा समझे हमारा ईश्वर हमारे पास है, हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है और अवश्य ही उसका फल देगा। और बच्चे बच्चे को बता दें, याद रखो हम नहीं है, कैमरा नहीं है, कैमरा ढका जा सकता है, तारों को काटा जा सकता है, अपने मुंह पे भी आप कुछ चादर डाल सकते हैं कि किसने गड़बड़ की, लेकिन भगवान के सामने ये पेश जाती नहीं, उसकी कोई तार दिखाई देती नहीं। वो ऐसा कैमरा है कि दिखाई ही नहीं देता। और फिर जब वो अंदर रहता है तो मुंह ढक लो, चाहे उसको तो पता ही है कौन है प्राणी। तो पापों से बचने का यही उपाय है कि ईश्वर के वास्तविक रूप को जाने और सुख आनंद प्राप्ति का उपाय है कि भगवान का धन्यवाद करें और भगवान का थोड़ी देर के लिए ध्यान प्रातःकाल अवश्य करें, तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा और दोबारा भगवान हमें मनुष्य का चोला देगा कि ये पहले चोला दिया था, अपने काम पूरे करके आया है, जो बाकी बचे फिर मानव का चोला देता हूँ। और ये 5 काम नहीं करेंगे तो भगवान पशु पक्षी बना देगा, कहेगा इसने मेरा जो काम थे वो तो किए नहीं जिसके लिए मैंने इसको चोला दिया था, फिर क्या जरूरत है। आपके घर में नौकर रखा है, वो आता है सफाई नहीं करता, वो पंखा चलाए, टीवी चलाए, बैठ कर उधर देखता रहे, क्यों जी? कितनी देर में हटा दोगे? एक दिन से पहले या बाद में? आप उसी दिन कह दोगे चले जा अपने घर में नहीं रहना। तो भगवान ने हमें इन कामों के लिए संसार में भेजा, अगर हम ये काम नहीं करते तो भगवान भी फिर अगली बार ये मानव का पवित्र आनंद प्राप्ति करने का चोला प्रदान नहीं करेगा। भाई यही एक तरीका है सबसे सरल भगवान से मिलने का, जो मैंने आपको बताया। आपका मन इधर उधर जाता है, उसका सरलतम उपाय जो ऋषि पतंजलि ने बताया, प्रच्छादन विदारणाभ्याम व प्राण से, आप अपने प्राण वायु को बाहर निकाल दो, सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल हो जाएंगी। क्यों? इन सारी इंद्रियों का मेन स्विच प्राण है। उपनिषद में कथा आती है, आंख कहे मैं बड़ी हूँ, कान कहे मैं बड़ी हूँ, नाक कहे मैं बड़ा हूँ, हर चीज कहे मैं बड़ी हूँ। ये लड़ने लगे तो प्राण देवता कहने लगा मैं जा रहा हूँ, तुम लड़ते रहना। जब प्राण निकलने लगा तो सबकी छुट्टी होने लगी। अरे जिसके कारण हम जीवित रह रहे थे तो जा रहा है, नहीं प्राण देवता आप सबसे बड़े हैं, हम नहीं लड़ेंगे। तो बस ये प्राण को आपने जब कंट्रोल कर लिया, सांस को बाहर निकाल दिया, मन रुक गया, फिर दोबारा निकाल दो, फिर जब शुरू कर दो, फिर निकाल दो,
फिर आप देखो कि नहीं जा रहा, फिर कोई बात नहीं, फिर आप बैठ जाओ अपने प्रभु के ध्यान में, उसका जप करो। ओम सर्वरक्षक, भूर प्राणों से प्यारे, भुआ दुख दूर करने वाले, स्वा आनंद की वर्षा करने वाले प्रभु, मैं आपकी गोद में हूँ, आप मेरे रोम रोम में हैं। मैं आपकी गोद में हूँ, आपका आनंद मेरे रोम रोम में आ रहा है, आपकी शक्ति आ रही है, आपका आनंद आ रहा है मेरे अंदर, आपकी आरोग्यता आ रही है। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटिशः धन्यवाद, अनेक बार धन्यवाद है प्रभु। हमें दोबारा इसी तरह फिर से अधूरे काम पूरे करने के लिए मानव का तन ही देना, ताकि हम यज्ञ करें, गौ सेवा करें, राष्ट्र भक्ति करें, गरीबों के दुखों को हरें और स्वयं प्रातः सायं आपके ध्यान से उस आनंद को प्राप्त करें जो बाजार में किसी पैसे से मिलता नहीं। यही एक ऐसा आनंद है भगवान, कोई पैसा नहीं लगता, कोई शक्ति नहीं लगती, कोई स्थान नहीं चाहिए खास, कोई अंधेरा नहीं चाहिए, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, बाहर से आंखें बंद करो, अंदर की ओर चले चलो, बस। तो फिर आपको ये मार्ग खुल जाएगा। इस आनंद के मार्ग पर आप आगे जाकर ध्यान लगाकर स्वयं ध्यान लगाइए, लोगों को पाखंड पाप से बचाइए कि प्रभु आपके भीतर है, इधर उधर टक्कर मारने की कोई जरूरत नहीं है। और देख लो, तुम्हें विश्वास नहीं तो ब्रह्मा जी बैठे आंख बंद करके, बताओ, ये भी ध्यान कर रहे हैं ना, किसी शिव जी ध्यान कर रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, कृष्ण जी तो थे ही योगी, योग होता ही दो में, तो ये ध्यान कर रहे थे। किसका ध्यान कर रहे थे? वो अपना थोड़ा कर रहे थे। उसको अगर आप भगवान मानते हो तो भगवान को अपना ध्यान करने की क्या जरूरत, तो आनंद में। तो वो किसका ध्यान कर रहे थे? वो ओंकार का ध्यान कर रहे थे, ओम का ध्यान कर रहे थे, भगवान का सर्वव्यापक सर्वज्ञ शक्तिमान का ध्यान कर रहे थे। ये बहुत समझने की बात है, ये हिंदू समाज को जोड़ने की बात है। हम फिरका परस्ती में अलग अलग मत बनाकर अपने समाज को तोड़े नहीं, उससे शक्तिहीन हो जाएंगे और फिर विदेशी आप पर आकर राज करें। इसलिए किसी देवी देवता ने कोई मत पंथ नहीं चलाया। ये आज जरा जरा से आदमी खड़े हो जाते हैं, बोलना आ जाता है, कोई मुकुट बांध लेता है, कोई मालाएं डाल लेता है 36 तरह है। शिव जी अच्छे थे, राम अच्छे थे, कृष्ण अच्छे थे, मैंने कहा हम कब बुरे कह रहे हैं, तुम ये बताओ कि ये लोग अच्छे कैसे बने। तो लोग अच्छे कैसे बने वो मैंने आपको बात बताई है, और यही सच्ची सत्यनारायण कथा है। आप जो सत्यनारायण कथा करते हो ना, वो कथा सुनने गई लीलावती कलावती, बैठी रही, अचानक उठ के आ गई, जहाज डूब गया, वापिस गई तो जहाज तैर गया। अच्छा, ये किसकी कथा है? वही लीलावती कलावती की या सत्यनारायण की? सत्यनारायण तो ये है जो मैं बता रहा हूँ, सत्य मैंने तीनों कालों में सत्य। नारायण आपको नारा भी प्रोक्ता है, जो सब नरों में विद्यमान है, या हृदय में हमारे उपस्थित है, अपने दिल से लगा रखा है भगवान ने। आप उसका ध्यान करके इस आनंद को प्राप्त करें और अपने देवों का मार्ग अपनाएं, उनके पीछे चलें, तो सारा ही कल्याण हो जाएगा, अपना भी कल्याण, दूसरे का भी कल्याण और मानव जीवन का भी कल्याण। तो ये सरलतम विधि है ध्यान लगाने की। ओम शांति शांति शांति।